राम राम जी से माता बनाने। आज आपने भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाओं। सबने बड़ा ने प्रणाम, छोटा ने आशीर्वाद। अब भैया दूज की खाने की विधि बता रही हूँ और कहानी बता रही हूँ। देखो कि पहले तो पाटा के ऊपर ऐसे स्वास्तिक बनाओ। ये बना रही हूँ। स्वास्तिक बना लिया, उसके ऊपर थोड़े से चावल रखो, फिर गणेश जी रखो। गणेश जी रख के और पाटा के ऐसे चारों कूटे टीकी लगाओ। टीकी लगा के और ये सूत की कुकड़ी है, ये नारियल है, ये मोली है। इसमें थोड़े से मैंने चावल पता से लिए हैं और रोली मोली है। ये देखो पानी का लोटा है। अब ऐसे या तो 8 तार का डोरा बनाओ, या तो 8 तार का डोरा बनाओ। ऐसे वैसे 2 3 और ये 4 हो गए। ऐसे 4 का बनाओ तो ऐसे बना के और उसको ऐसे रख लो। तो मिल गया। दूसरा डोरा बताती हूँ फिर। अब 8 7 का बनाए तो जैसे 2 3 ये 4 ये 5। तो जैसे इधर हो गए कितने 5 और इधर हो गए 2 2 4। तो ऐसे ये 7 तोर का डोरा बना ले। जितनी बहनें कहानी सुने उतने ही डोरे बनाने चाहिए। एक डोरा नहीं, जितनी हो बहनें उन सभी का ऐसे करके उनके थोड़ा सा डोरों के तिलक लगा दो। अब ये मैंने नारियल लिए हैं, इनके मोड़ी बांध लिए। नारियलों के मोड़ी बांध लो ऐसे। फिर नारियल के भी टीका लगा दो। जैसे भाई लेट सेट आता है, लेट हो जाए तो ये नारियल के टीका लगा के भी अपन खाना खा सकते हैं। ऐसे नारियल के टीका लगा दो और कहानी सुन लो। कहानी में नारियल ज़रूर मेलने चाहिए। और ये मैंने पता से लिए हैं गणेश जी को जिमाने के लिए। ये चावल लिए हाथ में लेने के लिए। खील पता सा ले तो वो भी ले लो और मिठाई का डब्बा ले लो। अब मैं कहानी सुना रही हूँ आपको। एक साहूकार हो जी के 2 बेटा बेटी छे। एक बेटी छी एक बेटो छो। बेटा बेटी को ब्याह कर दियो और बेटो से छोटो छो जनो वो दोस्तां के मायने खेलवा ने गयो। दोस्तां में खेलवा गयो जनो। सब दोस्त सब टीका लगा कर आया। टीका लगा कर आया तो वो बोले आज सब लोग तुम काहे का राखी तिलक करा के आए हो? बोले आज भैया दूज है ना जी, हमारी बहनों ने हमको मिठाई खिलाई है, टीका लगाया है, राखी बांधी है। तो बोले मेरे तो कभी किसी ने लगाया ही नहीं। बोले तेरे बहन होती जब लगाती ना। वो भगा भगा अपने घर पे गया। घर पे जाके माँ से बोला कि माँ मेरे भी कोई बहन है कि नहीं? देख मेरे सब दोस्त तिलक लगा के आए हैं, सब दोस्त राखी बांध के आए हैं, तो मेरे तो कोई है ही नहीं बहन, मेरे को तो कोई मिठाई नहीं खिलाई। तो बोले बेटा तेरे बहन तो है एक, उसकी शादी कर दी, बहुत दूर ब्याही है और वो है भी ऐसे ही स्वभाव की, तो इसलिए वो आती भी नहीं है। बोले मैं तो मेरी बहन के जाऊँगा कि नहीं बेटा बहन के मत जाना, वो ऐसे ही स्वभाव के। बोले नहीं मैं तो जाऊँगा। अब चल दिया। वहाँ से रास्ते में गया तो खूब नदी आ रही, जोर की नदी आ रही। तो आपको बोला मैं तो तेरे को इसी के अंदर बहूँगी। वो बोला अरे बाण के जाना तो कठिन है, पर कोई बात नहीं। बोले मैं मेरी बहन से देखा ही नहीं, जो मेरी बहन को मिल के आऊँ उसके बाद में मेरे को बवा देना। आगे गया तो आपको एक सरप मिला। बोले मैं तेरे को डसूँगा। बोले मेरी बहन से मिलाने दे, मेरी बहन को मैंने कभी देखा ही नहीं, आ जाऊँ जब मेरे को डस लेना। वहाँ से भी चला गया वचन दे के। आगे गया तो आपको अग्नि जल रही थी। अग्नि आडी आई। बोले मैं तेरे को आज इसी में जला के भस्म करूँगी। बोले नहीं कहे मेरे कहे आगे मेरी बहन से कभी मिला ही नहीं, मैं आके आपको वचन देता हूँ, आके मेरे को जला देना। आगे गया तो नार मिला। बोले मैं तेरे को खाऊँगा।
बोले मेरी बहन से मिलाने दे, उसके बाद में खा लेना। ठीक है, वहाँ से भी चला गया। अब आगे गया पूछता पूछता तो माँ ने निशानी बता दी थी, भाई ऐसा घर है, ऐसी तेरी बहन है। वो पूछता पूछता वहाँ चला गया, जाके बहन के पास में खड़ा हो गया। अब पहले से मान्यता है, ये कोई रिवाज है बड़ों की, बहुत सदियों पुरानी, कि जब तार टूटता है तब बोलते नहीं है। वो चरखा काट रही थी, तार टूट गया, तार टूट गया, वो बोली नहीं। वो खूब देर खड़ा रहा। अब जैसे ही उसका तार जुड़ा, वो खड़ा रहा तो वापस आ गया कि वास्तव में बहन तो माँ बोली वैसी थी। मिलने आए तो रास्ते में कितनी परेशानी आई। अब वहाँ से भी आ गए, पर अब ये तो बोलती ही नहीं है। मैं भाई इतनी दूर से मेरा भाई आया है तो मैं बोलूँ तो सही। तो वो वापस घूमने लगा। जो ही उसका तार जुड़ा, रो उठ के भगी। कहे भाई कहाँ जा रहा है, टूटे तार। बोले बहन नहीं बोलती है भाई से, इसलिए मैं तेरे से बोली नहीं, आजा। आपको बैठ गई मिलने। अब भगी भगी पड़ोसन के गई कि मेरा बहुत जो प्यारा मेहमान आता है उसके लिए क्या चीज़ बनाई जाती है। उसने मजाक में कह दिया घी का चौका दे ले, घी में चावल सिजो ले, तेल का चौका दे ले। वो वैसे ही कर दिए। अब चावल तो सीजे नहीं, चौका सूखे नहीं। खूब देर हो गई। बोले वो माँ बहन को बोला कि बहन मेरे को तो है जी को जाना है, बहुत देर हो गई, मेरे को माँ इंतज़ार कर रही होगी, और रास्ते में मैं कईयों को वचन दे के आया हूँ। कई मेरे बोला क्यों? बोले ऐसे मेरे को नदी बोली, सांप बोला, बोले जैसे जैसे बता दिया कि ठीक है कि जब मैं चलती हूँ कि तेरे साथ। तो फिर वो भगी भगी पड़ोसन के गई कि जी ये क्या किया, मेरा भाई तो भूखा बैठा है, उसको लेट और हो रहा है, तू ये क्या बताई मेरे को? अरे मैं तो मजाक करी थी तेरे से। अभी घी का तेल का चौका दे ले, घी में चावल ना दे। कभी घी में भी चावल सींचते हैं के, तो क्या करूं? बोले खीर बना, मिठाई बना, अच्छी से लड्डू वड्डू बना, फिर तेरी बहन को भाई को जिमा, तिलक लगा, राखी बांध, नारियल दे उसके हाथ में। बोले ठीक है। वो वैसे ही कर दी, नहीं करके राव को चल दी, भाई के साथ हो गई। आगे गई तो उसको नार मिला, नार को आपको कोई खूब सारा मांस खिला दी। वहाँ से आगे गई, बोलिया सांप बोला मैं इसको डसूंगा। दूध का कटोरा लेके गई थी, वो दूध पिला दी। बोले मेरा भाई को मड्डा से दूध पी ले। वहाँ से भी चली गई। नदी बोली मैं तेरे को बहूँगी, 1 सोना का टक्का उसके चढ़ा दिया, वहाँ से भी चली गई। आगे अग्नि बोली भाई मैं इसको जलाऊंगी, उसको भी आपको उसने बेस उड़ा दिया, नदी को बेस उड़ा दिया, वहाँ से भी चला गया। आगे गए, बोले वो बहन बहन मेरे को तो प्यास लग रही है। वो बोली मेरे को भी प्यास लग रही है। तो बोले तू यहीं बैठ जा, मैं देख के आ रही हूँ कि भाई कहीं पानी है क्या। तो वो दूर डूंगर के ऊपर जाके देखे तो क्या देखे, डूंगर के पीछे बे माता थी, जो वो सबके लीलाट लिख रही थी, सबकी मूर्ति बना रही थी सबकी। तो बोली कि वो बोली माई राम राम। बोले राम राम। बोले मेरे को प्यास लग रही है। भाई प्यास तो पानी पी ले, पानी पी ले। तो वो बोली कि तुम आप ये क्या कर रही हो? कहे मैं बे माता हूँ जो ये सब का भाग्य लिखती हूँ। तो कहे क्या किसका क्या लिख रही है? इसको कभी मिटाती और कभी लिखती हो, कभी मिटाती और कभी बनाती और। कहे क्या बताऊँ तेरे को, क्या पता। कहे मैं तो ऐसे ही लिख रही हूँ, तू तो पानी पी के तेरे रास्ते जा। वो तो वहीं कुएं के ऊपर पैर लटका के बैठ गई। बोले मेरे को सच्ची बात बता, नहीं तो मैं इस कुएं में डूब के तेरे से रहूँगी, कुएं में डूब के मरूंगी। जना वो बोली कि एक साहूकार है, उसके 2 ही बहन भाई हैं, एक बहन है एक भाई है। तो वो भाई की बस इतनी उम्र है, उस जब उससे बहन से मिला नहीं, घर पहुँचा नहीं, वो ख़त्म हुआ नहीं। तो बोले ये क्या बात है? कहते उसकी इतनी उम्र है तो फिर कब हो? कि जब अगर घर जाके नहीं ख़त्म हुआ तो फेरों में तो ख़त्म हो ही जाएगा। तो कि वो जिंदा कैसे हुए, वो भी बात बता मेरे को। बोले वो सांप का कहीं उसको दोष लगा हुआ है। तो बोले मेरे को तो उसको बता, उसको उम्र दे और बता उसका क्या करना है। जना बोला कि देख जब भी वो फिर उसके फेरे होने जाए तो सारे काम उल्टे उल्टे नेग होने चाहिए उसके, उसको गाली निकालनी चाहिए। और फेरे के अंदर जैसे ही उसको नाग डसने आए तो नागनी के उसके नाग नहीं डसने आए तो नाग को बंद कर ले। जब उसको उम्र मिल सकती है, नहीं उसको उम्र है ही नहीं, लिखी नहीं। भाई ठीक है। अब आपको वो तो वहीं से पानी पी के आई और उसके लिए पानी तो लिया ही कि भाई ले पानी पी ले, पर गाड़ी निकाल ली। बोले डूंगर के पीछे गई थी, पहाड़ के पीछे, और जब से ये क्यों गाड़ी निकाल रही है? मेरे को बहन क्या हो गया है तेरे को? बोले कुछ ही नहीं हुआ, मुंडी टूटे कर्म फूटे, तू मरा नहीं, तू कब मरेगा, तू कहाँ आया है मेरे को लेने? ऐसे कहते कहते वो घर ले गई। घर गई तो वो ही लड़ाई झगड़ा मारा कुटी। तो वो बोली माँ बोली बेटा मैं तेरे को पहले ही कही थी ये बहन ऐसी है, इसका स्वभाव ऐसा ही है, तू क्यों लेके आया है? बोले मेरे को क्या पता माँ, हम आधे रास्ते आए, जब तक तो ये सही थी, बहुत मेरे से प्यार करती थी, अच्छी अच्छी बातें करती थी, मेरे को अच्छा खाना खिलाया है।
और आगे आके इसके तो क्या हो गया, ऐसे ही करने लग गई। अब उसकी सगाई होने लगी तो इसकी सगाई नहीं हो रही, वो इसकी क्या मुंडी टूटेगी, सगाई होगी क्या, इस मुर्दार की कौन सी सगाई होगी, ये तो मुर्दा है, मरा हुआ है, ये तो मरेगा। अब सगाई हो गई, सगाई होने लगी, जो ही आपको उसको बांध बैठाया, थाल टूट के गिर गया, थाल टूट के गिर गया। बोले ये तो अपशकुन हो गया। अब ब्याहने गए तो वहाँ रास्ते के अंदर जो ही तोरण पे गया तो सब कलश चटक गए, वो टूट गए। बोले भाई ये क्या बात है, बोले मैं तो साथ जाऊंगी, सबने मना कर दिया तो साथ आई। वहाँ भी गाड़ी निकाले, आगे गई, बोले मैं तो फेरों में साथ बैठूँ, उससे बैठे इसको दूर बैठा हुई, ये गाड़ी निकालेगी फेरों के अंदर भी। बोले नहीं मैं तो साथ ही बैठूंगी, फेरों के अंदर साथ बैठ गई। साथ बैठी तो वो तो एक काचा सूत का करवा ले लिया, काचा सूत ले लिया और आपको एक ढकनी ले ली और उसमें लपेट के बैठ गई। अब जो ही आपको सांप वो नागिन खाने के लिए आई और सांप को पकड़ के और उसके अंदर करवे में डाल लिया। सांप खाने आए तो सांप को करवे में डाल लिया, पाड़ी ऊपर दे दी, सूत के तार से उसको बांध दिया। अब नागण चुड़ाने के लिए आई, बोले मैं तेरे को डसूंगी, इसको डसूंगी, मेरे सांप को छोड़। बोले तेरे तो एक सांप का ही दर्द हो रहा है, मेरे 7 भाइयों को खा गई, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा, मेरे भाई को छोड़ेगी, जब मैं इसको छोड़ूंगी। या आपको उसने वचन दिया, बोले तेरे बाचा पे बाचा दूँ, तेरे से बचन सूखूँ, धोबी की कुंड में काकरा होके सूखूँ। बोले चल इसको 20 से 100 बरस की उम्र दी आपको। तो जो ही आपको उसको जीवित हुआ और सांप को छोड़ दिया, दोनों चले गए। अब ब्याह के घर आ गई, ब्याह के घर बोले खुशी खुशी घर आई तो बोले अब मैं मेरे घर जा रही हूँ भाई। जरा बोली कि नहीं मैं तो ऐसी बहन को कभी जाने ही नहीं दूंगा। बोले नहीं अब मैं तो मेरे घर जाऊँगी। आपको उस रास्ते में भैया 2 जाई, उसके तिलक लगा दिया, राखी बांध दी, मिठाई खिला दी। अब घर लिया ही, घर आरता वारता सारा काम करके महीना 1.5 महीना हो गया। बोले अब मैं घर जाऊँगी, मेरे को क्या देगा भाई। माँ भाई बोला माँ से, माँ बहन को क्या देगी, बहन ने मेरा इतना मेरे को उम्र दिलाई है बहन ने ही। तो बोले उसको क्या दूँगी, राई धोबड़े का बेच दूँगी और क्या दूँगी। जब आपको बोला कि मेरे को तो माँ राई धोबड़े का बेच कुछ नहीं चाहिए, मेरा भाई चाहिए जिसको मैंने जिंदा करा दिया। मेरे क्या कमी है, मेरे पूत पालने से सेज साई सेज में मेरे खूब अंदन का भंडार भरे हैं, ये सब कुछ है। तो इस तरह से भैया दूज की कहानी सुनो। और दीपावली के दूसरे दिन दूज आती है, ये भैया दूज है, इसको सब कहानी सुनो, अपने भैयों को मिठाई खिलाओ, राखी तिलक करो और सब बहनें त्यौहार मनाओ। धन्यवाद। फिर